हेलो फ्रेंड्स, हेलो। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे क्या हुआ ना, पिछला लेक्चर था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम इस लेक्चर में। क्या हुआ पिछले लेक्चर के बाद बताऊं मैं आपको। हम क्या कर रहे थे, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल डाइपोल पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट अरे डाइपोल। ये हमने टॉपिक क्लियर कर लिया पूरा उसमें। और क्या हुआ, तभी लेक्चर बंद हो गया। क्या हुआ, तभी लेक्चर क्लोज हो गया खुद ब खुद। हमने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद क्लोज हो गया। तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को। ओके, तो इसलिए इस लेक्चर को आप वही लेक्चर का हिस्सा मानिए। ये पार्ट 2 हो गया उसका, सिंपल तरीके से, है ना। असल में हमने क्या किया था कि 3 पार्ट्स में हमें चैप्टर कंप्लीट करना था। बट हाँ, अब ये 4th पार्ट, बिकॉज ये है उसका ही पार्ट, वो इसका मतलब कि उनको कंबाइन करके सेंड कर देंगे, या फिर आपको अलग अलग ही मिलेंगे। जी कंबाइन तो नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है खुद ब खुद, है ना। तो लाइव लेक्चर होता है। ओके, सो ये प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सो अब हम करेंगे, हमें पता है ना, आपको पता है ना, आप हमारा पिछला लेक्चर में देखो, पिछले लेक्चर में आपको पता है एक्सियल पॉइंट पे आपने K2P/R³ निकाला था। क्या निकाला था? K2P/R³। इसको मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जब हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पता करेंगे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको और भी इंटरेस्टिंग मिलेगा। कुछ क्या मिलेगा और भी इंटरेस्टिंग? इस पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा। अब वो पूरे आंसर निकलने के बाद पता चलेगा, एमसीक्यू में वो क्वेश्चन आ सकता है। सो ई इक्वेटोरियल निकालना है आपको। ई क्या निकालना है? इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब आपको पता है, आप ले लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक Q1 एंड Q नेगेटिव ले लिया आपने। और आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है, 2a। आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है, 2a। और आपने बिल्कुल सेंटर में ना एक लाइन, और यहाँ पे आपने एक पॉइंट सेंड करना है P। आपने डोनेट करना है कि P पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे ले लिया, P पॉइंट ले लिया। और उस पॉइंट से नेगेटिव की ओर क्या होगा, नेगेटिव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट, यानी कि नेगेटिव ओर है। पॉजिटिव की ओर से क्या होगा, पॉजिटिव ओर से क्या होगा, जाएगा। एंड ये शेप सी बन जाएगी, कुछ बन जाएगी। और आपको पता है ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है r। और जब आपको पता है ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस कितना a है, ये डिस्टेंस a है, आपको पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये दोनों क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, सही है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये है r और ये है a। तो ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट, ये क्या होगा, अंडर रूट r² प्लस a²। यस, वेरी गुड। सो ये रहेगा r² प्लस a² हाफ। हाफ पावर लिख दीजिए, फिर अंडर रूट डाल दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इधर भी सेम टू सेम ऐसे होगा, a² r², यानी कि r² प्लस a² अंडर रूट, यानी कि हाफ 1/2 पावर। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को नीचे थोड़ा सा बड़ा कर। और आपको पता है ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है वहां पे, है ना, ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कुछ। और आपको पता है इसमें से ये वाली है ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल ये वाली है। और आपको पता है ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है ना, ये भी थीटा एंड ये भी थीटा। ये एंगल थीटा थीटा के हैं। और कंपोनेंट कौन से तोड़ने हैं आपने, कंपोनेंट कौन से तोड़ने हैं, कॉस थीटा में। कंपोनेंट किस में तोड़ने हैं, कॉस थीटा में। वो हम आगे करेंगे थोड़ा सा। तो इसको आप डोनेट कर लीजिए थीटा थीटा, है ना। उसके बाद आप ना सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप कर दीजिए अपने क्वेश्चन को, उसके बाद हम कॉस थीटा में बाद में जाएंगे, बिकॉज हमने कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो आपको पता है ई पॉजिटिव, ये तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव क्यू, ई नेगेटिव क्यू, ई पॉजिटिव क्यू, ई नेगेटिव क्यू। अब आपको पता है ई का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन r², के क्यू अपॉन r²। r क्या है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, सेम टू सेम, बिल्कुल। सो r² प्लस a² हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, पावर उसकी है थी 2, r² मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 1/2, यानी कि 1/2 एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये होगा r² प्लस a² ओनली, r² प्लस
ए स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, ई नेगेटिव क्यू में सेम टू सेम हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो कैंसिल ही होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको पता चल गया ए ई क्यू पॉजिटिव, ई पॉजिटिव क्यू इज इक्वल्स टू ई नेगेटिव क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको पता चल गया, सही है। अब उसके बाद आपने इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना है। क्या पता करना है, कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए। कंपोनेंट में डिवाइड कैसे करोगे आप इसको, कंपोनेंट में डिवाइड करोगे आप इसको, इसको थोड़ा साइड में बढ़ा रहा हूं, अब ये ई इक्वेटोरियल है, ई इक्वेटोरियल है, तो ये किसके इक्वल है, माइनस माइनस किसके इक्वल है, ये ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा एंड प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। वी नो, मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ई इक्वेटोरियल ये आ गया, और मुझे पता है, आपको भी पता है कि ई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू। तो हम इसको ई लिख सकते हैं ओनली, इसको ई लिख सकते हैं ओनली, तो ये बन जाएगा ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2 ई इज इक्वल्स टू 2 ई, यानी कि ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, इसको हटा के मैंने 2 ई लिख लिया, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। सही है, समझ में आ रहा है। 2 माइनस 2 सेम, ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू होगी ये वाला, डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस। समझ में आ रहा है, इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देना है, जैसे कि ए डिस्टेंस को दिस डिस्टेंस को ए से डिवाइड करना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1। समझ में आ रहा है, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1। समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे cos थीटा है। cos क्या होता है, cos होता ही क्या है, आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, और ये होता है, क्या होता है ये, cos थीटा। एंड cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, a, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई ना मेरी बात, समझ में आ गई ना मेरी बात। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको पता है 2QA कुछ मिलके बनाते हैं, समझ में आ रहा है। हमने समझा था, एक्सियल में कुछ पढ़ा तो था, डाइपोल में कुछ पढ़ा तो था, यस वही है ये जो आपने पढ़ा था। ये है K माइनस K 2AQ, यानी कि P माइनस KP डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर चेंज हो जाएगी, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। अब 1 प्लस 1/2 करने से जो है 3/2, ये क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। और जो 3/2 है यहाँ पे पुट कर दीजिए। हमें पता है कि ए स्क्वायर है जो मच स्मॉलर देन आर है ना, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस KP अपॉन आर द पावर स्क्वायर 3/2, देन 2 not 2 कैंसिल, एंड आपके पास ई इक्वेटोरियल आ चुका है। देन आपके पास ई इक्वेटोरियल आ चुका है, माइनस KP
अपॉन आर पावर 3। वेक्टर, अगर आप इसमें वेक्टर डालोगे तो इधर पे पी कैप हो जाएगा, अगर इधर वेक्टर डालोगे तो इधर भी पी कैप हो जाएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है, वरना कोई जरूरत नहीं। कुछ देख के समझ आ रहा है, कुछ देख के समझ में आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है सर, समझ बिल्कुल आ रहा है। हमें समझ लग रहा है कि ये वाला है ना जो, ये तो ऑपोजिट है, नेगेटिव का छोड़ दो, नेगेटिव को छोड़ दो, समझो मत। नेगेटिव का डायरेक्शन बता रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन को नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड अगर E इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो क्या है? हाफ है किसका? एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल, या फिर ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। बहुत से, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है ये। कम से कम ये 5 नंबर 5 नंबर में आ सकता है, ये 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसका, कि भाई इसको डिफाइन कीजिए, इक्वेटोरियल निकालिए, एक्सियल निकालिए, बताइए कौन बड़ा है, बताइए कौन ज्यादा बड़ा है, या फिर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। हमें पता है किसका एक्सियल का है, बिकॉज डबल है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। एक्सियल भी निकालना होगा पूरी डेरिवेशन करके, इक्वेटोरियल भी निकालना होगा पूरी डेरिवेशन करके, और उसके बाद हमें डिफरेंस बताना होगा। पुट आउट, ओके 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 ओके। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक ना सुंदर सी चीज आती है। कौन सी आती है सुंदर सी चीज? यस, जो आप सोच रहे हो वही आती है। क्या सोच रहे हो? मुझे क्या पता। अरे वही जो हमने +1 में पढ़ा था। क्या? अरे वही जो टूटी वाला कॉन्सेप्ट था। कौन सा टूटी वाला कॉन्सेप्ट? जो टूटी को दोनों ओर से लगाते थे हम फोर्स, इधर को भी लगाई इधर को भी लगाई, क्या कहते थे उसको? नाम ही नहीं याद आ रहा। उसका नाम क्या था? जल्दी से तो याद आए। मैं याद नहीं आ रहा जल्दी से। इसका नाम था टॉर्क्यू, उसका नाम था टॉर्क्यू। और टॉर्क्यू का फॉर्मूला क्या था? टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मुझे तो लग रहा है एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर था, या फिर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर था। यस, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर था। ये नहीं पॉसिबल है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, यस यू आर राइट। इसका मतलब आप सबको आता तो है, आता तो है आप सबको। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारे पास चार्ज है, आपके पास ना टेल्ट लाइन ठीक है, बैंड की हुई है ना, और इसके ऊपर ना क्या हो रहा है ना, फोर्स लग रही है। इसके ऊपर ना क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस पता है आपको? 2a डिस्टेंस। और इसकी एक तो इधर को फोर्स लग रही है, एक इधर को फोर्स लग रही है, और लाइन इसमें से पास हो रही है बिल्कुल पैरेलली। मुझसे पैरेलल नहीं बन पा रही है बिकॉज दिस इज बोर्ड, बट पैरेलली पास आउट हो रही है इसमें से लाइंस। एंड इसका p वेक्टर है जो, इसका p वेक्टर है जो QE, देखो ये माइनस QE चार्ज है इसका, एंड ये प्लस QE इधर चार्ज है। और ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक ना मैं परपेंडिकुलर करता हूँ, देख लेता हूँ, एंड दिस इज P है ना, और इसमें प्लस QE चार्ज है, इधर को QE लग रहा है, इधर को इसका E जा रहा है, एंड दिस इज एंगल थीटा, एंड दिस इज 2 sin थीटा, एंड दिस इज 2 sin थीटा। ओके, सो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास एक टेल्ट लाइन है, और उसको मैंने पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, पास करवाई है, और उसको इधर को फोर्स QE प्लस QE एंड इधर को नेगेटिव QE, यानी कि ऑपोजिट फोर्स लग रही है। और मुझे पता है कि टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। हम टाउ वेक्टर की पता करेंगे, क्या पता करेंगे हम? टाउ मैक्सिमम। ओके, सो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू, टाउ इज इक्वल्स टू एफ आर एफ साइन थीटा, एंड मुझे पता है कि टाउ इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा। तो ये क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे पता है, आपको भी पता है कि जो ये r sin थीटा होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सही है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 sin थीटा, f2 sin थीटा, f2 sin थीटा। ठीक है, f2 sin थीटा, f2 sin थीटा। अब क्या मैंने ये सही लिखा? नो, इसमें मैंने छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे। इसमें मैंने 2a sin थीटा लिखा था, 2a sin थीटा। तो यहाँ पे भी 2a sin थीटा, सही है। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आएगी? टाउ इज इक्वल्स टू एफ। एफ क्या है? क्यू ई, यानी कि चार्ज कितना है हमारे पास? क्यू ई। चार्ज कितना है हमारे पास? क्यू ई। एंड हमारे पास ये क्या है? 2a sin थीटा। अब Q2A, Q2A रिलेशन पता चल रहा है कुछ? यस, ये वही रिलेशन है। टाउ इज इक्वल्स टू P एंड E, PE sin थीटा, PE sin थीटा। कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो यहाँ पे इसको टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो आप, ओके। और इसको PE sin थीटा भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ये आपका टाउ वेक्टर आ जाएगा। बहुत आसान था, वेरी सिंपल था, इसमें और कुछ भी नहीं। टाउ वेक्टर की वैल्यू निकालो और प्लीज स्क्रीनशॉट एंड यार नोट डाउन इट, ओके। दिस कंप्लीट, दिस कंप्लीट, दिस कंप्लीट। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आल्सो कंप्लीट बिकॉज़ दिस इज विद टाउ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वाओ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ गया है कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें इसको जरूरी हो, हम इसको क्या करो कंपल्सरी हो। हाँ, कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है इसको, बट हाँ मुझे लगता है कि इसके बिना मजा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके बिना बिल्कुल मजा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर आप पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, लाइंस होती है जो शो करें, जो पाथ को शो करें कि इधर को भी चार्ज जा रहा है, इधर को भी चार्ज जा रहा है, इधर को भी चार्ज जा रहा है, इधर को भी चार्ज जा रहा है। अगर स्फेरिकल शेप का, अगर आपने कोई पॉइंट चार्ज ले लिए, पॉइंट चार्ज, वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? शेप क्या बनाएगा? ये स्फेरिकल सी शेप बना लेगा। ये सारी क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये सारी क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। शेप क्या बनेगा? स्फेरिकल सी शेप बना लेगा, स्फेरिकल सी शेप बना लेगा। इमेजिनरी शेप है, स्फेरिकल शेप बना ली। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले लिया तो ये तो अट्रैक्ट करेगा उपयोग, है ना। और ये सारी क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है खुद को खुद, नेगेटिव की वजह। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कर रही हैं? बाहर को जा रही हैं और ये अंदर को आ रही हैं, बट शेप्स दोनों स्फेरिकल ही देंगे, स्फेरिकल शेप देंगे दोनों, ओके। और इसमें एक और आ रहा है, अगर मैं बात करूं, ये तो समझ में आ गया ना आपको? सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत माइनर से है, बहुत माइनर छोटे छोटे से टॉपिक है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो क्या होगा? तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, स्मूथली, स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली। क्या बना इसका मतलब? क्या बना इसका मतलब भाई? है ना, क्या बना इसका मतलब? जल्दी से कमेंट कीजिए।
इसका सिर्फ और सिर्फ मैंने एक लाइन के ऊपर एक सिंबल डाल दिया। कैसे? पॉजिटिव छोड़ता है तो इसने छोड़ ही रहा है, नेगेटिव लेता है तो ये नेगेटिव ले ही रहा है, सिंपल सी एक बात हुई है। और ये बाकी ले रहा है, बाकी ले रहा है, तो ये एक इसकी डायग्राम बन जाएगी। किसकी? पॉजिटिव नेगेटिव की। अगर अनलाइक चार्जेस हो, अगर लाइक चार्जेस हो, अगर लाइक चार्जेस हो तो क्या होगा? इसका मेन रीजन ये है, ठीक है ना। अगर लाइक चार्जेस हो तो क्या होगा? उसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिस्टम बनेगा? तो उसका सिस्टम बनेगा, अगर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या कर जाएंगे? ऐसे ऐसे। एक तो पहले ही एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक तो पहले ही एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो कह रहे हैं कि तू मेरे पास मत आ, दूर चला जा मुझसे। आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा है, दूर चला जा मुझसे। एक तो तू पहले ही छोड़ रहा है ना, मेरे पास पहले ही बहुत ज्यादा है, मैं खुद भी छोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास क्या लेने आ रहा है? उधर कोई ले जा, अपने वापस ही ले जा। तो यहाँ पे एक रीजन बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक रीजन बन जाता है, इसको मैं एंड पॉइंट कहते हैं। ऐसे ये अट्रैक्ट हो रही है, ये ऐसी शेप बनेगी इन दोनों के, अगर दो पॉजिटिव चार्ज। अगर 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 कोई ऐसी बॉडी आ जाए आपके सामने, अगर 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 ऐसी बॉडी आ जाए, इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? बाहर में छोड़ेगा। और इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप होगी सिलेंड्रिकल। इसकी शेप क्या होगी? सिलेंड्रिकल होगी। व्हाई सिलेंड्रिकल क्यों होगी? इसकी शेप क्या हो रहा है? बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो स्फेरिकल शेप में ही बढ़ेगा, वो स्फेरिकल शेप चारों दिशाओं में स्फेरिकल शेप में ही बढ़ेगा। ओके, और किसमें? सिलेंड्रिकल शेप। ओके, सो दिस इज दिस। उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। क्या आता है? लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर। व्हाई लास्ट टॉपिक? क्यों? अभी तो हमें मजा आने लगा था। कोई बात नहीं, मजा थोड़ा थोड़ा ले तो आता है। अगर एकदम से ज्यादा लेने की कोशिश करें तो मजा मजा नहीं रहता, मजा किरकिरा हो जाता है। सही है? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a given area, the electron through a given area held inside an electric field is held inside an electric field is an electric field is the measure of the total number of electric lines, the measure of the total electric field lines of force passing normally through that area. Normally through that area. डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस held inside an electric field is the
मेजर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कहने का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रही है ना। देखो इधर से कितनी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो जितनी अंदर जाएंगी, जितनी अंदर जाएंगी सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतनी ही बाहर भी आएंगी, उतनी ही बाहर भी आएंगी। अगर हम किसी की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या इसमें से कितनी जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रही है, इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही जा रही है। और सरफेस बना लो ऊपर की, सब में से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस क्या करेंगी, पास आउट करेंगी। सब में से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस, कोई भी सरफेस ले लो तो उसमें से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। ओके, और इसका जो होता है साइन फाई होता है, फॉर्मूला इसका है फाई और ये होता है हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला काम आएगा बहुत ज्यादा आगे, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई डेल्टा एस, तो ये क्या आ जाएगा ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस, और ये बन जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये बन जाएगा हमारे पास वेक्टर। तो आज का लेक्चर मुझे पूरी आशा है कि आप सबको बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत बढ़िया आपको समझ आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन दरबार, एजुकेशन दरबार पे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मैसेज, या फिर आप डाउट, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कुछ भी आपका क्लियर करना हो, न्यूमेरिकल की क्लासेस, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये तो हमारी थ्योरी चल रही है, हम थ्योरी के बीच कभी भी न्यूमेरिकल नहीं डालते, ये हमारी लेक्चर की खूबी ही है। आप नुकसान माने इसको या फिर कुछ भी माने, बट हम थ्योरी के बीच कभी भी न्यूमेरिकल नहीं क्या करते, मिक्स आउट करते। न्यूमेरिकल्स की अलग क्लास होती है, ओके, न्यूमेरिकल्स की अलग क्लास होती है। न्यूमेरिकल्स हम कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट के बीच में न्यूमेरिकल नहीं शुरू करते, बिकॉज उसमें से ना कॉन्टेक्ट टूट जाता है। मैंने काफी देखा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है, टीचर्स क्या करते हैं, अपने लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, लेक्चर के बीच में ही लेक्चर चल रहे हैं, तो उससे मैंने बहुत देखा है, अगर 100 स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं ना, तो जब PYQ आता है तो कंसेप्ट एक तो पूरा फ्लो में चल रहा होता है कंसेप्ट, कि भाई ऐसे चल रहा है, हम ये कर रहे हैं, हाँ भाई ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है, मैं बाद में करूंगा इसको, ऐसे क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन की कोई बात नहीं होती, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब PYQ आ जाता है ना, मुझे 100% यकीन है कि उसमें 20% स्टूडेंट ही रह जाते हैं, 80 स्टूडेंट्स चले जाते हैं PYQ को देख के, बिकॉज ऑफ उन्हें PYQ में इंटरेस्ट तो है, बट वो लेक्चर के बीच में नहीं डिस्टर्ब होना चाहते। लेक्चर के बीच में जब PYQ स्टार्ट होते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें ना दिमाग जो लगता है ना, वो सारा दिमाग ना असल में ना क्या होता है, वो हमारा एक तो चल रहा है फ्लो में, भाई हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट, एक खुशी होती है मन में, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। बट जब न्यूमेरिकल या PYQ आता है, कॉन्टैक्ट टूटता है और एक तरह का थोड़ा सा गैप डल जाता है, तो वो गैप पूरा ही नहीं होता, वो कंसेप्ट की जो चल रहा होता है ना लाइन वाइज। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपने क्या करना है, डाउट पूछना है, आपको 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर या फिर उसका सोल्यूशन वीडियो कुछ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप सबको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद ब खुद सॉल्व करना है, और जो भी डाउट होगा वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल में क्या करना है, सेंड करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल ओनली एक ही है, ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन दरबार। क्या है? एजुकेशन दरबार। इसमें जरूर आपने ज्वाइन करना है इस चैनल को। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, आपको कोई भी क्या है रोक टोक नहीं लगती। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
मुझे पूरी आशा है कि आप सबको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आप थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching this lecture. Have a nice day. Have a nice day.